अशोक कुमार मौर्य। आज हम आप लोगों के बीच में उनसे मुलाकात करने के आए हैं, उनके पास आए हैं जो कि एक बिरहा के गायक हैं, रमापति यादव जी, और प्रेजेंट टाइम में प्रधान भी हैं। रमापति यादव गायक भी है और प्रधान भी है। आज हम उनसे बातें करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और उनसे एक दो लाइन निर्गुण सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे और कजरी भी सुनेंगे। प्रधान जी, ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम और पता क्या है? मैं लोकगीत बिरहा गायक रमापति यादव प्रधान मोड़ भदोही के नाम से जाना जाता हूँ बिरहा जगत में। अच्छा, यानी आप भदोही के जिले के रहने वाले हैं। जी। तो प्रधान जी, लोकगीत गायक प्रधान रमापति जी, आप ये जो बिरहा की दुनिया है, आपने इसकी शुरुआत कब से किया? 1978 से। 1978। उस समय आपकी उम्र कितनी होगी? उस समय मेरी उम्र लगभग 14-15 साल या 16 साल थी। यानी 15 साल की उम्र से आप बिरहा गाना शुरू किए हैं। और इस समय आपकी प्रेजेंट टाइम उम्र कितनी है? 61 के 61। यानी अगर देखा जाए तो आपको लगभग काफ़ी दिन, लगभग 45 साल हो गया बिरहा गाते हुए। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर से एक बात और जानना चाहते हैं रमापति जी, कि आपने जब बिरहा की शुरुआत किया था बचपन में, 15 साल की उम्र में, तो जब आप बिरहा शुरुआत किए थे, तो क्या आपके गांव वाले, आपके परिचय वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेशन वाले आपका सपोर्ट कर रहे थे कि पीछे पीछे आपकी बुराई कर रहे थे? नहीं, सपोर्ट तो हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा गांव, पूरा इलाका बहुत सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। यहाँ तक कि जहाँ मेरा कार्यक्रम होता था वहाँ लोग लाठी लेकर के, उस जमाने में बल्लम लेकर के जाते थे, पहुंच बिरहा जाते सुनने थे। के लिए। जी यानी अगर देखा जाए तो उस समय में बिरहा के लोग काफ़ी शौकीन थे। जी जी। अच्छा, हमारे व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं कि जब आपने बिरहा गाना शुरू किया तो उस समय आपके कोई गुरु होंगे ना? जी, गुरु थे ना। कौन गुरु थे आपके? हमारे गुरु तो रंगधारी यादव हैं। रंगधारी यादव। जी। यानी उन्हीं से आपने सीखा भी है। और आपके कवि कौन हैं? वही यानी रंगधारी यादव जी। दोनों जी वही हैं। जी। गुरु भी और कवि दोनों वही हैं। जी। जब आपने बचपन में 15 साल की उम्र में बिरहा की दुनिया में आए और आपने गाना शुरू किया, तो बचपन में आप कोई ना गाना गुनगुनाते होंगे। तो सबसे पहला आपका जबान पे जो गाना था गुनगुनाने का, वो कौन सा था? बहुत गाने, 45 साल के दौर में बहुत ऐसे गाने आए। उस समय बिरहा जगत में वंदना से ही गुनगुनाना शुरू किया था। तो क्या वो दो चार लाइनें हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे? उस समय जो आप गुनगुना रहे थे वंदना, वो कौन सा वंदना था? वो वंदना हमारे अखाड़े की थी। कैसे शुरुआत वाला होगा? मैं उस समय जो वंदना गुनगुना रहा था, उस समय में वो वंदना मेरी थी कि रहे द जननी, ना ही चाही बरदनवा रहे द जननी। इसी से शुरुआत हमारी। और हमारे शुरुआत में असल में हमारे पिताजी कजरी के बहुत अच्छे कवि थे। जी जी। तो संगीत लाइन में बचपन से ही हमारा लगाव था। और जैसा कि बताया कि 1978 से मैंने बिरहा लाइन 1978 से बिरहा लाइन में मेरा मूड गया कि मैं बिरहा गाऊं। तो वही समय से 1978 से मैं गाना सीखना शुरू किया। और लगभग 4-6 महीने के बाद लोग, क्षेत्र के लोग इतना प्यार देने लगे कि कार्यक्रम भी देना शुरू कर दिए लोग। मैं गाना शुरू कर दिया। ये मेरी 15 शुरुआत साल की उम्र में शुरू किए थे। तो आपका उस समय शादी हो गई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, शादी तो हो गई। शादी तो हमारी लगभग 12 साल की उम्र में। बड़ी कम उम्र में। यानी उस समय अगर देखा जाए तो बहुत कम उम्र में लोग शादियां कर देते थे। जी जी। तो जब आप शादी से पहले, आप मतलब शादी होने के बाद आपने शुरू कर दिया था बिरहा गाना, जी। तो उस समय आपकी बीवी जो है सपोर्ट कर रही थी कि कभी विरोध कर रही थी? नहीं, गौना नहीं आया था। अच्छा, गौना आने के बाद जब आप बिरहा गा रहे थे तो उस समय क्या आपकी बीवी आने के बाद आपका सपोर्ट कर रही थी कि आप बिरहा गाइए, कि मना कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट कर रही थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और उस समय जब आपने बिरहा गाना शुरू किया तो आपने देखा गया होगा तो कहीं ना कहीं स्टेज शो किया होगा। तो सबसे पहले जो आपका स्टेज शो था, आपका मुकाबला किससे था? और आपने उस शो में, उस स्टेज शो में पहला गाना कौन गाए थे? उस पहला शुरुआत हमारा स्टेज शो में एक पंचम पाल थे जी। वो उस जमाने के बढ़िया कलाकार इस क्षेत्र के थे।
उन्हीं से पहला शुरुआत प्रोग्राम मेरा हुआ था। उसके बाद कन्हैया लाल प्रजापति थे, बहुत सारे लोग, भाई जब शुरुआत हो गया तो कलाकार आए, सब गाए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और हमारे भी जानना चाहते हैं कि जब आपने पहला स्टेज शो किया था, जब आप स्टेज पर चढ़े थे जी, आपको डर लग रहा था, अंदर से कांप रहे थे कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं था, इसलिए बताया कि मेरे पिताजी कवि थे, गायक भी थे, और शुरू में भी मैं कजरी की शुरुआत गांव में गाना ये सब चल रहा था, इसलिए कि कभी हमको भीड़ से डर नहीं लगी। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग देखा हो कि नीचे तो पूरा याद रहता, जैसे स्टेज शो पहुंचते हैं तो पूरा भूल जाते थे, ऐसा था आपकी जिंदगी में हुआ था? नहीं, ऐसा न शुरू में हुआ ना, अभी आज तक ऐसी कोई बात है। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को गाना, पहला गाना जो है स्टेज शो किए थे, पहला कोई जो गाना गाए थे, क्या गुनगुनाएंगे, सुनाएंगे? अब इतना देखिए भाई, उस जमाने का गाना, अब तो हम लोग 45 साल हो गया, बहुत दौर गुजर गए हैं, बहुत सारे गाने सीखे, भूल गए। अच्छा। बहुत सारे गाने अब दौर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। चलिए प्रधान जी, आप अब तक आपने कितने बिरहा गायकों से मुकाबला हुआ है आपका गाने के लिए? मान के चलिए कि 1983-84 से बिरहा जगत में ऐसे कोई ए श्रेणी के कलाकार नहीं रहे हैं कि जिससे मेरा मुकाबला 10, 20, 50 प्रोग्राम दंगल न हुआ हो। अच्छा, चाहे वो बनारस की धरती से रामदेव रहे हों, स्वर्गीय बुल्लू जी रहे हों, स्वर्गीय हीरा चाचा रहे हों, चाहे विश्वनाथ रहे हों, दीपक रहे हों, मंगल कवि रहे हों, दुर्जन रहे हों, परशुराम रहे हों, काशीनाथ रहे हों, पूर्वांचल से जितने कलाकार थे बड़े ये श्रेणी के, सबसे मेरा प्रोग्राम हुआ। चाहे राम कैलाश चाचा रहे हों, चाहे हैदर भाई रहे हों, ऐसा कोई कलाकार नहीं है इस पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक बिरहा जगत में कि जिससे मेरा मुकाबला 10-20 दंगल न हुआ हो। अच्छा, यानी अगर देखा जाए तो जितने दिग्गज बिरहा गायक थे सबसे आपकी मुकाबला हुई है? जी जी जी। मैंने सुना हो कि जब भी कोई आदमी कामयाब होता है, उस इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, या उसकी पत्नी का हाथ हो, या उसके माता पिता का हाथ हो, या उसके गुरु का हाथ हो, या उसके दोस्त का हाथ हो। तो आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? हमारे कामयाबी के पीछे मेरे गांव वालों का हाथ रहा है। गुरु का तो मेन भाई, उनका तो हाथ है, हमारे सर पे था। आपके गुरु का नाम क्या है? रंगधारी यादव। रंगधारी यादव जी। अच्छा, उनका मेन किरदार है। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ तक मुकाम तक लाने के लिए आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है आपके करियर के अंदर। जी। हमारे बस एक बात और जानना चाहते हैं कि आपने लगभग देखा जाए तो इतनी उम्र आपने बिता दिया, लगभग 50 साल लगभग आपने बिता दिया गायकी की दुनिया में, कभी मन में थोड़ा सा भी ख्याल आया कि अब बिरहा बंद कर दिया जाए? नहीं, ऐसी तो आखिरी सांस तक मैंने वादा किया हूँ कि आखिरी सांस तक बिरहा गाऊंगा। अच्छा, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग के मन में ख्याल आ जाता है कि अब बहुत हो गया, अब रहने दिया जाए, लेकिन आपने बताया जो कि मैं कसम खाया हूँ, प्रतिज्ञा अपने आप से किया हूँ कि आखिरी सांस जब तक मेरी चलेगी तब तक मैं बिरहा की दुनिया में रहूंगा, यानी मरूंगा तो बिरहा गायक के नाम से ही फेमस हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच में एक महान गायक हैं। अगर देखा जाए तो इन्होंने लगभग 50 साल का जिंदगी, अपनी करियर जो है बिरहा की दुनिया, गायकी की दुनिया में आपने देखा कि इन्होंने जो एक सब कुछ हासिल किया है, इतना लंबा सफ़र तय किया है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा सहनशील है, इनकी बहुत बड़ी धैर्य है, इनका बहुत बड़ा परिश्रम है और त्याग है, जिसकी वजह से आज ही आगे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों के बीच में बड़े बड़े दिग्गजों से मुलाकात कराता रहूँगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।